रानी पद्मिनी की अमर कहानी। चित्तौड़ की आन बान शान। बहुत समय पहले, जब भारत में राजाओं की तलवारें बोलती थीं और सम्मान जीवन से भी भा होता था, जब स्त्रियां केवल रानियां नहीं बल्कि राजधर्म की रक्षक हुआ करती थीं, उसी समय की यह कथा है। यह कहानी है मेवाड़ की, यह कहानी है चित्तौड़ की, और यह कहानी है रानी पद्मिनी की, जिनका नाम आज भी बलिदान, सौंदर्य और स्वाभिमान का पर्याय है। सिंघल द्वीप और पद्मिनी का जन्म समुद्र के पार हरे भरे जंगलों और पर्वतों से घिरे एक सुंदर राज्य में, जिसे सिंघल द्वीप कहा जाता था, वहां के राजा थे राजा गंधर्वसेन। राजा गंधर्वसेन न्यायप्रिय, विद्वान और प्रजावत्सल शासक थे। उनकी रानी भी अत्यंत गुणवान थीं। कई वर्षों की तपस्या के बाद देवताओं के आशीर्वाद से उनके यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या का नाम रखा गया पद्मिनी। कहा जाता है, जैसे ही पद्मिनी ने जन्म लिया, महल के चारों ओर कमल खिल उठे। इसी कारण उनका नाम पड़ा पद्मिनी। पद्मिनी का बचपन और गुण। पद्मिनी साधारण राजकुमारी नहीं थी, वे बचपन से ही असाधारण थी। जहां अन्य राजकुमारियां गुड़ियों से खेलती थीं, वहीं पद्मिनी घुड़सवारी करती थीं, तलवार चलाना सीखती थीं, राजनीति और शास्त्रों का ज्ञान लेती थीं, संगीत और नृत्य में निपुण थीं। उनकी सुंदरता केवल चेहरे तक सीमित नहीं थी, उनका मन उससे कहीं अधिक सुंदर था। राजा गंधर्वसेन कहा करते थे, मेरी पुत्री राज्य की शान है, लेकिन सबसे बढ़कर वह अपने चरित्र से महान है। हीरामन तोता, भाग्य का संदेशवाहक। पद्मिनी के महल में एक तोता रहता था, हीरामन। वो साधारण तोता नहीं था, वो समझदार था, बोलता था और सच कहता था। वो अक्सर पद्मिनी की प्रशंसा करता। ऐसी रानी संसार में दूसरी नहीं। लेकिन एक दिन किसी कारणवश राजा को हीरामन से क्रोध आ गया और उसे राज्य से निकाल दिया गया। हीरामन उड़ता हुआ कई जंगलों और पहाड़ों को पार करता हुआ चित्तौड़ पहुंच गया। चित्तौड़ और राजा रावल रतन सिंह। चित्तौड़गढ़, ऊंचे पहाड़ पर बसा अभेद्य किला, राजपूती गौरव का प्रतीक। वहां के शासक थे रावल रतन सिंह, वीर, न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ। प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी। जब हीरामन ने रावल रतन सिंह को पद्मिनी के रूप, गुण और चरित्र के बारे में बताया, तो राजा का हृदय विचलित हो उठा। उन्होंने कहा, यदि ऐसी स्त्री वास्तव में है, तो वही चित्तौड़ की महारानी बनने योग्य है। प्रेम, परीक्षा और विवाह। रावल रतन सिंह सिंघल द्वीप पहुंचे। राजा गंधर्वसेन ने उनकी वीरता और निष्ठा की परीक्षा ली। कई कठिनाइयों के बाद उन्होंने पद्मिनी का विवाह रतन सिंह से स्वीकार किया। भव्य विवाह हुआ, सिंघल और मेवाड़ का मिलन हुआ। पद्मिनी बनी चित्तौड़ की महारानी। चित्तौड़ में सुख का समय। चित्तौड़ में शांति और समृद्धि आई। रानी पद्मिनी प्रजा का दुख सुनती थीं, स्त्रियों को सम्मान देती थीं, राज्य के निर्णयों में बुद्धिमत्ता से सलाह देती थीं। चित्तौड़ स्वर्ग जैसा लगने लगा। लेकिन हर सुख के पीछे एक तूफान छिपा होता है। अलाउद्दीन खिलजी की कुदृष्टि। दिल्ली की गद्दी पर बैठा था अलाउद्दीन खिलजी। उसने जब पद्मिनी की सुंदरता के किस्से सुने, तो उसके मन में लालच, अहंकार और वासना भर गई। उसने ठान लिया, पद्मिनी को पाना है, चाहे युद्ध ही क्यों न करना पड़े। खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। चाल से रतन सिंह को बंदी बना लिया। पद्मिनी ने शर्त रखी, मैं पर्दे में रहूंगी, तुम मुझे सीधे नहीं देख सकते। आईने में केवल एक झलक दिखाई गई। खिलजी पागल हो गया। लेकिन पद्मिनी की बुद्धि से रतन सिंह छुड़ाए गए। अंतिम युद्ध और जौहर। खिलजी फिर लौटा। राजपूतों ने केसरिया पहनकर अंतिम युद्ध लड़ा। रानी पद्मिनी ने सभी स्त्रियों को एकत्र किया। उन्होंने कहा, आज देह नहीं, सम्मान की रक्षा करनी है। अग्नि जलाई गई। रानी पद्मिनी सबसे पहले उसमें उतरी। चित्तौड़ की स्त्रियां अमर हो गईं। खिलजी किला जीत सका, लेकिन पद्मिनी को नहीं। आज भी चित्तौड़ की दीवारें उनका नाम फुसफुसाती हैं। रानी पद्मिनी मरकर भी अमर हो गईं।